हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविक्स क्लास। आज हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हम सारी की सारी पढ़ चुके हैं, तो आज हमने पढ़ना है सेकंड यूनिट को। सेकंड यूनिट में इसकी जो मेन इसका टॉपिक है या मेन इसकी थीम है वो है करिकुलम एंड प्लानिंग। ठीक है, तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? करिकुलम और प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड यूनिट के फर्स्ट पॉइंट में हमें पढ़ना है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ करिकुलम की। तो बच्चों, करिकुलम क्या होता है? करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के कुर्रे से, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। आप अपनी पिछली कक्षाओं में यानी पिछले साल जो आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट था उसमें भी कोई ना कोई एक टीचिंग सब्जेक्ट होगा, और ज़्यादातर ये करिकुलम वाला जो यूनिट होती है या ये टॉपिक होता है ये सब टीचिंग सब्जेक्ट्स में होता है। अगर आप लैंग्वेज से आए हैं तब तो आपने वहाँ पे पाठ्यक्रम के बारे में नहीं पढ़ा होगा, और अदरवाइज़ अगर आप एसएसटी सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, टीचिंग में आपके पास एसएसटी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट थे, तो इसका मतलब आपने वो वहाँ पे डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं आज की कक्षा में इसके मीनिंग की कि मीनिंग क्या है, तो मीनिंग है इसका करिकुलम का लैटिन भाषा के कुर्रे शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और मीनिंग है इसका दौड़ का मैदान। तो बच्चे को इस दौड़ के मैदान में दौड़ाना है हमने। अब बच्चा कैसे दौड़ेगा इस दौड़ के मैदान में, और क्यों दौड़ेगा? दौड़ेगा इसलिए क्योंकि अध्यापक को जो लक्ष्य और उद्देश्य मिले हुए हैं शिक्षा के, जिसे उन्होंने पूरा करना है, सभी शिक्षकों ने मिलकर अपने अपने सिलेबस को पूरा कराना है, तो ये लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति में ये दौड़ का मैदान हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता है। इसके ज़रिए ही हम बच्चे को एक सही दिशा में आगे बढ़ा पाते हैं। तो इसलिए ये दौड़ का मैदान बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज सबसे पहले हम इसकी मीनिंग के बारे में जानेंगे, और मीनिंग का मतलब इसका अर्थ और इसकी परिभाषाएं कि आखिर करिकुलम होता क्या है। देखिए बच्चों, हम सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग यानी पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी शब्द करिकुलम का हिंदी रूपांतर है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हिंदी में इसको पाठ्यक्रम बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं करिकुलम। अब करिकुलम जो शब्द है अंग्रेजी का, जो ये करिकुलम शब्द है जिसका हिंदी रूपांतर पाठ्यक्रम है, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कुर्रे से हुई है, और जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। इस प्रकार पाठ्यक्रम बालक के लिए उस दौड़ के मैदान के समान है जिस पर दौड़ते हुए वह शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो मतलब इस दौड़ के मैदान पर दौड़ेगा कौन? तो बालक दौड़ेगा। उसे दौड़ के लिए तैयार कौन करेगा? शिक्षक करेगा। अब ये तो हो गई रटी रटाई बात या पढ़ी पढ़ाई बात। अब आ जाते हैं सिंपल शब्दों में, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं ना कि हमने क्या करना है, अपने तरीके से समझना है, जैसे हमें समझ में आए। तो बच्चों मेरी बात को समझो। बच्चा पढ़ता है, शिक्षक पढ़ाता है। शिक्षक क्या पढ़ाता है? अगर मैं आपसे पूछूं भी शिक्षक क्या पढ़ाता है, तो शिक्षक क्या पढ़ाता है? जो किताब लगी होती है उसके सब्जेक्ट की, उसको ही पढ़ाता है ना। पूरा साल उसके ही तो चैप्टर्स पढ़ाता रहता है। अगर हम कहें शिक्षा का लक्ष्य उद्देश्य क्या है, तो आप सबका उत्तर आएगा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना, अधिगम कराना। बीएड करते हुए विद्यार्थियों को ये शब्द पूरी तरह से रट जाते हैं। आपको भी रट चुके हैं। फर्स्ट ईयर में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा या ऐसा लेक्चरर नहीं होगा जिसने ये शब्द आपको नहीं कहा हो या इसका अर्थ आपको नहीं बताया हो, या ये ना बताया हो कि भाई शिक्षा का लक्ष्य उद्देश्य क्या चीज़ है ना। ये तो रट्टी मारी हुई बात है। अब तो ये टिपिकल हिंदी वर्ड हमें अच्छे से याद हो गया। बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, अधिगम कराना, उसके व्यवहार में परिवर्तन करना, ये सब हमने रट लिया है।
तो इसी तरह से जो शिक्षा का उद्देश्य है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आना है, वांछित परिवर्तन लेकर के आना है, अधिगम कराना है। अब भाई वो परिवर्तन आएगा कैसे और अधिगम होगा कैसे? तो इसके लिए क्या होता है? सिलेबस होता है। इसके लिए क्या होता है? करिकुलम होता है। ठीक है। अब उस करिकुलम को ही तो सारा साल शिक्षक क्या करता है? पढ़ाता रहता है। उसके पाठ जो बुक लगी हुई है, जिस सब्जेक्ट का वो टीचर है, अपने सब्जेक्ट की किताब को पूरा साल उसके चैप्टर्स को पढ़ाता रहता है, टाइम टू टाइम इवोल्यूशन करता रहता है। एग्ज़ाम्स होते हैं बीच बीच में से, टर्मिनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे हमको पता ही है FA जो होते हैं। तो इसके जरिए वो धीरे धीरे और जब तक पूरा साल ख़त्म होता है, यानी बच्चे की जो क्लास ख़त्म होती है, तब तक उसको अपने सब्जेक्ट की उस बुक को, उसके सारे चैप्टर्स को ख़त्म करना होता है। बच्चों को वो सारे चैप्टर्स समझ में आ जाने चाहिए। तो हम बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चा एक दौड़ में शामिल होता है जब स्कूल में डालते हैं बच्चे को। बच्चा उस दौड़ में शामिल हो गया, यानी उस दौड़ का हिस्सा बन गया, यानी हम ये कहें कि उसने दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले लिया। अब पूरा साल उसको क्या करना है? शिक्षक उसका गाइड है या PTI है, ये समझ लो। ठीक है। तो अब शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक तो सिर्फ दिशा निर्देश देगा, गाइड करेगा कि ऐसे ऐसे चलो, ऐसे ऐसे तैयारी करो। अब दौड़ का मैदान क्या है बच्चों? सारा साल उसने क्या करना है? सारा साल उसने उस किताब को पढ़ना है, उसके चैप्टर्स को पढ़ना है, और इससे ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा और उसका अधिगम होगा। तो इसका मतलब वो दौड़ का मैदान क्या है? वो दौड़ का मैदान है करिकुलम। बच्चे ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया है, शिक्षक उसका गाइड है, और सारा साल वो मैदान ही है जिसको पार करना है। उस पर दौड़ते हुए शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करना है। अब समझ में आ गया कि इसको हम दौड़ का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा साल बच्चा उसी में ही दौड़ता रहता है, और अगले साल अगर अच्छे से दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले लेता है, अच्छा रैंक आ जाता है उसका और अच्छे मार्क्स ले लेता है, तो इसका मतलब अब अगले साल दूसरा उसके लिए दूसरा दौड़ का मैदान तैयार है, अगली कक्षा का दौड़ का मैदान। फिर नया गाइड होगा, नया दौड़ का मैदान होगा अगले साल, और नया ही गाइड होगा, और नई उत्तेजना होगी उसमें, क्योंकि फिर वो पास आउट होकर के जो आगे चला गया है। ठीक है। ये है मीनिंग ऑफ करिकुलम। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषाएं। देखिए, डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा है कनिग्म की। कनिग्म क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक यंत्र है। करिकुलम क्या है? कलाकार। कलाकार कौन है? शिक्षक। यानी पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ का एक यंत्र है, जिससे वह अपनी सामग्री, उसकी सामग्री क्या है बच्चों? तो उसकी सामग्री है विद्यार्थी। जिससे वह अपनी सामग्री यानी विद्यार्थी को अपने आदर्श मतलब जो शिक्षा का लक्ष्य है के अनुसार अपने कलाग्रह, कलाकार का कलाग्रह कौन सा है? शिक्षक का कलाग्रह कौन सा है? विद्यालय में मोड़ता है। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन और बहुत ही सही डेफिनेशन, बहुत ही इजी डेफिनेशन है ये। कुछ नहीं करना, केवल इसको समझना है हमें। कनिग्म क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ में एक यंत्र है, जिससे वह अपनी सामग्री यानी विद्यार्थी को अपने आदर्श यानी शिक्षा के लक्ष्य के अनुसार अपने कलागृह यानी विद्यालय में मोड़ता है। क्या मतलब समझ में आया आपको इससे? कि शिक्षक क्या करता है? पाठ्यक्रम को एक यंत्र की तरह प्रयोग में लेता है और विद्यार्थियों को शिक्षा के अनुसार विद्यालय में ढालता है। बस सीधी सी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली डेफिनेशन है मुनरो के अनुसार। पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब बच्चों, पाठ्यक्रम को ना लोग भूल करते हैं, क्या समझ लेते हैं? वो उसे समझ लेते हैं कि जो चैप्टर्स लगे हैं ना, केवल वही पाठ्यक्रम है।
हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जो चैप्टर्स लगे हैं, जो उस सब्जेक्ट की बुक है, वो पाठ्यक्रम है। लेकिन इसके साथ साथ अगर विशाल रूप में, वृत्त रूप में या हम व्यापक रूप से सोचें तो जो संपूर्ण विद्यालय पाठ्यक्रम है वो करिकुलम के अंतर्गत आता है। जो संपूर्ण विद्यालय वातावरण है वो करिकुलम के अंतर्गत आता है। इसका मतलब जब बालक सुबह घर से निकल कर के विद्यालय में जाता है, जैसे मान लो आपका 9 से 3 स्कूल का टाइम है, तो 9 से 3 तक का जो भी शेड्यूल रहेगा बच्चे का, जो कुछ भी वो विद्यालय में करेगा, प्रार्थना से लेकर के स्कूल की बेल बजेगी, घंटी लगेगी तो सबसे पहले प्रार्थना होगी ना। तो प्रार्थना से लेकर के चाहे उसका खेल कूद का पीरियड है, चाहे उसके क्लास के अंदर जितने भी उसके सब्जेक्ट लगे हैं उनके पीरियड्स लग रहे हैं, फिर इसके अलावा उसकी ब्रेक हो रही है, इसके अलावा कोई कंपटीशन हो रहा है, इसके अलावा कोई भाषण प्रतियोगिता या कोई बाल सभा हो रही है, तो कुछ भी होगा तो वो 6 के 6 घंटे उसके करिकुलम के अंतर्गत ही आएंगे। तो मुनरो का यही कहना है। मुनरो कहते हैं कि पाठ्यक्रम में वो समस्त अनुभव निहित हैं, जो 6 घंटे के अनुभव निहित हैं, पूरे के पूरे 6 घंटे जो विद्यालय में बच्चा बिताता है, जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए, कोई भी कार्यक्रम या फिर 6 घंटों के अंतर्गत जो भी स्कूल में कराया जाता है, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, वो ऐसे ही नहीं होता। देखो, सुबह प्रार्थना करवाने के भी कोई ना कोई शिक्षा के अंतर्गत लक्ष्य होगा ऐसा कराने का, तभी प्रार्थना कराई जाती है। नहीं तो क्या ज़रूरत है आधा घंटा पौना घंटा सुबह ऐसे वेस्ट करने की, तो बच्चों को सीधे फिर पढ़ाई में ही लगा देना चाहिए। नहीं, इसके भी काफ़ी सारे सकारात्मक नतीजे हैं। आपको पता ही है प्रार्थना क्यों कराई जाती है। मैं ये नहीं कहती हूँ, अब आप ये सोचो मैं नहीं बता रही तो आप ये सोचो कि मैं ये कह रही हूँ भाई भगवान को याद कराते हैं। नहीं, शिक्षा ना तो आस्तिकता की बात करती है, आस्तिक होने की बात करती है, ना नास्तिक होने की बात करती है। शिक्षा केवल ये कहती है कि कर्म में विश्वास करो, वो नहीं कहती कि भगवान के आगे पूजा करो और ये सब वो करो। शिक्षा ऐसा कुछ नहीं कहती, कभी भी देख लेना। और तभी ज़्यादातर जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, शिक्षा शास्त्री होते हैं, आपने देखा नास्तिक होते हैं वो। तो प्रार्थना का मतलब भगवान को याद करने से नहीं है कि पूजा पाठ करनी है, घर से नहीं करके आए तो चलो स्कूल में प्रार्थना में कर लो, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे इस प्रार्थना के बहुत सारे मायने हैं। अब अगर ये मायने नहीं हैं, पूजा पाठ वाले नहीं है, मैंने इनकार ही कर दिया ये तो नहीं है, तो सोचो फिर क्या मायने हैं। और ये आपका काम है सोचना, ठीक है। तो शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत प्रार्थना करवाना भी आता है। शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत बालक के अगर शारीरिक विकास की बात की जाए, मानसिक विकास की बात की जाए, तो खेलकूद भी आता है, व्यायाम भी आता है। शिक्षा के लक्ष्यों या उद्देश्यों के अंतर्गत बाल सभा वगैरह भी आती है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी अनुभव उसको विद्यालय में प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, करिकुलम के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब है कैश बेल के अनुसार, पाठ्यक्रम उन सभी चीज़ों से बनता है जो सीखने वाले को काम करने के घंटों में घेरे रहते हैं। वास्तव में पाठ्यक्रम को गतिमान वातावरण कहा जाता है। तो कैश बेल का क्या कहना है? कैश बेल कहते हैं कि पाठ्यक्रम उन सभी चीज़ों से बनता है जो सीखने वाले को, बेटा सीखने वाला कौन है बच्चों? सीखने वाला है विद्यार्थी। जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो सीखने वाले हैं। तो उनको क्या करते हैं, काम के घंटों में घेरे रहती हैं। मतलब क्या है, उनको बिजी रखते हैं ना, काम में लगाए रखता है। ये करिकुलम जो होता है, ये पाठ्यक्रम जो होता है, जो सीखने वाला बच्चा है, जो विद्यार्थी है, उसको काम में लगाए रखता है। और वास्तव में पाठ्यक्रम को गतिमान वातावरण कहा जाता है। गतिमान वातावरण मतलब क्या हुआ कि वातावरण में बार बार चेंज आना, तो ठीक है चेंज आता है। कैसे? आप सोचो, 6 घंटे के अंतर्गत, 9 से 6 के अंतर्गत बच्चा कितना कुछ पढ़ता है। चेंज हर बार उसके एटमॉस्फेयर में आ रहा है। जैसे प्रार्थना करेगा तो एटमॉस्फेयर अलग है। सुबह प्रेयर के टाइम पे फर्स्ट पीरियड के अंदर टीचर कोई और है, टीचर है, साथ में अपना सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है। अगला पीरियड आया तो टीचर भी चेंज हो गया, सब्जेक्ट भी चेंज हो गया। थर्ड पीरियड आया तो टीचर भी चेंज हुआ, सब्जेक्ट भी चेंज हुआ। फोर्थ पीरियड आया, टीचर भी चेंज हुआ, सब्जेक्ट भी चेंज हुआ।
अब ब्रेक आई तो फिर बिल्कुल वातावरण बिल्कुल ही चेंज हो गया। फिर 5th पीरियड में टीचर भी चेंज और सब्जेक्ट भी चेंज, 6th पीरियड में टीचर भी चेंज, सब्जेक्ट भी चेंज। फिर 7th पीरियड मान लो उसके कुछ लाइब्रेरी का लगा हुआ है तो वातावरण चेंज, या फिर खेल कूद का लगा हुआ है तो वातावरण चेंज, या फिर अदर कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ का है तो चेंज, कोई डांस क्लास है, कोई म्यूज़िक क्लास है, कुछ भी लगा लो, ठीक है। और लास्ट क्लास में फिर कुछ अलग सा ही, क्योंकि लास्ट के 2 पीरियड 8 पीरियड में जो टोटल लगाते हैं 8 से 9 पीरियड, तो उसमें कोशिश की जाती है जो लास्ट के पीरियड जब बच्चा थक जाता है पढ़ पढ़ के तो थोड़ा सा उसकी इन्जॉयमेंट हो जाए, तो वहाँ पे भी उसको लास्ट पीरियड्स में अलग से वातावरण मिल जाता है। तो इस तरह से जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत जो वातावरण है वो गतिमान रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। ये कहना है कैश बेल का पाठ्यक्रम को ऐसा बताते हैं ये। फिर आगे चलते हैं, अब बढ़ते हैं हम माध्यमिक शिक्षा आयोग की ओर। थोड़ी बड़ी डेफिनेशन दी है इन्होंने, बट बहुत ही अच्छी दी है और बहुत ही सीधी सादी सी कह सकते हो, समझ में आने वाली डेफिनेशन है। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है, यानी सैद्धांतिक विषय जो सब्जेक्ट्स लगे होते हैं उनसे नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाते हैं, वरन इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता निहित है, यानी एक्सपीरियंस बच्चे के निहित हैं, जिसको छात्र विद्यालय, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, वर्कशॉप, प्रयोगशाला और खेल के मैदान तथा शिक्षकों एवं शिष्यों के अनगणित अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। क्या कहना चाह रही हैं ये, कि अगर आप पाठ्यक्रम के अंतर्गत केवल सैद्धांतिक विषयों, यानी जो विभिन्न विषय लगे हुए हैं उनको लेकर के चलते हैं, उनको मानते हैं कि पाठ्यक्रम उनको कहते हैं, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें वो अनुभव निहित हैं जिससे बच्चा कैसे प्राप्त करता है, विद्यालय में, कक्षा कक्ष में, पुस्तकालय में, वर्कशॉप में, प्रयोगशाला में, खेल के मैदान में, जब शिक्षक और विद्यार्थी आपस में अनौपचारिक रूप से, एक होता है औपचारिक रूप से और एक होता है अनौपचारिक रूप से, ठीक है। औपचारिक रूप से शिष्य और शिक्षक का मेल कैसे, जैसे कक्षा में अगर आप ये कह सकते हो कोई प्रश्न पूछने के लिए जब बात होती है दो जनों की आपस में, यानी आपकी अपने शिक्षक से बात होती है किसी टॉपिक के ऊपर जो कि आपके सिलेबस से रेलेवेंट है, तब वो आप क्या हो, औपचारिक रूप से मिल रहे हो। अनौपचारिक मतलब ऐसा माहौल है कि आप अपने मन की बात अपने शिक्षक से कर सकते हो, अपनी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको शेयर कर सकते हो अपने शिक्षक के साथ, वो है अनौपचारिक संपर्क। अनगणित टाइम ऐसा होता है। ज़रूरत किस बात की है कि आपके अपने शिक्षक के साथ संबंध मधुर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, प्रगाढ़ होने चाहिए। तो ये क्या कहना चाहता है माध्यमिक शिक्षा आयोग? माध्यमिक शिक्षा आयोग ये कहता है कि पाठ्यक्रम वो नहीं है जिसको कक्षा कक्ष में बैठ करके अपने अध्यापक से किसी सब्जेक्ट के रूप में बच्चा प्राप्त करता है, नहीं, बल्कि ये तो बच्चा कहीं भी हो, विद्यालय में, कक्षा में, पुस्तकालय में हो, वर्कशॉप में हो, या फिर प्रयोगशाला में हो, या खेल के मैदान में हो, या फिर वो अपने शिक्षक से अनौपचारिक रूप से बात कर रहा हो, हर पल पाठ्यक्रम ही चल रहा है, ठीक है। तो सोचो पाठ्यक्रम का क्षेत्र कितना विशाल हुआ। फिर अपने तो सिर्फ किताब को ही समझ लेते हैं कि ये पाठ्यक्रम है, नहीं, जो कुछ भी होता है 6 घंटों के दौरान वो सारा का सारा पाठ्यक्रम के दौरान आता है। उसमें बच्चा खेल के मैदान में भी जाता है, वर्कशॉप में भी जाता है, पुस्तकालय में भी जाता है, और कक्षा में तो वैसे भी जाता ही है डेली। तो इस तरह से ये सब कुछ पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन, यानी कि जो 6 घंटे बालक वहाँ पे बिता रहा है विद्यालय के अंदर, वहाँ का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है, जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। अब संतुलित व्यक्तित्व कैसे बना रहता है? आप ना कभी बच्चों को सारा दिन पढ़ा करके देखना कि आप बच्चों को ना तो सुबह प्रेयर कराते हो और ज़्यादा जैसे ही बच्चे स्कूल में आते बेल लगती है और पढ़ाने लगा देते हो उन्हें। अलग अलग सब्जेक्ट के आपने 8-9 पीरियड जो लगे सारे अलग अलग सब्जेक्ट के लगा दो,
बच्चा 2-4 दिन स्कूल आएगा, 2-4 दिन के बाद बच्चा स्कूल आना बंद कर देगा। जैसे जो भी उसके गेम्स के पीरियड लगे हुए हैं वो भी हटा दो, कोई बाल सभा होती है तो वो भी बंद करा दो, कोई प्रेयर होती है तो वो भी बंद करा दो, बस पढ़ाओ। आप देखना 50% बच्चे ऐसे होंगे जो 10-15 दिन के बाद, महीने के बाद आना स्कूल बंद कर देंगे। उनको स्कूल आना अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि खाली पढ़ना या सैद्धांतिक ज्ञान किसी को अच्छा नहीं लगता, बच्चे उससे बोर हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है कुछ नयापन लाने की, कुछ नया करने की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको प्रयोगशाला लेके जाते हैं, उसको हम पुस्तकालय लेकर जाते हैं, उसे वर्कशॉप का हिस्सेदार बनाते हैं, ठीक है। उसको यानी कि हम ये करते हैं कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, बर्डन में ना आए, किसी बोझ में ना आए, ऐसा प्रयास किया जाता है। उसको क्या हो, जो व्यक्तित्व है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो संतुलित रहे, उसमें रोष की भावना ना आए, या वो फ्रस्ट्रेटेड ना हो, तनाव में ना आए, किसी प्रेशर में काम ना करे। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों की अरेंजमेंट करते हैं स्कूल के अंदर, जिससे उसके जीवन के सभी पक्ष प्रभावित होते हैं और उसके व्यक्तित्व का संतुलन बना रहता है, ठीक है। तो ये है माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा दी गई परिभाषा। 4 परिभाषाएं मैंने आपको पढ़ाई, कनिग्म की, फिर मुनरों की, फिर कैशबेल की, फिर कैशबेल की, और अब माध्यमिक शिक्षा आयोग की। और चारों में ही आपको कुछ चीज़ें सेम लगी होंगी, यानी बात सेम ही हो रही है, लेकिन अपना अपना कहने का तरीका है, अपनी अपनी लैंग्वेज है। चलो, अब हमने 4 परिभाषाएं पढ़ ली, मीनिंग भी पढ़ लिया है हमने। अब हम करेंगे इन परिभाषाओं से क्या निष्कर्ष निकलता है, उस पर बात करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या दिखाता है, निष्कर्ष क्या निकलता है जो हम पहुँचे हैं चारों परिभाषाओं को पढ़ने के बाद। पाठ्यक्रम लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। किसका लक्ष्य बच्चों? शिक्षा का लक्ष्य। पाठ्यक्रम लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है, यानी किसके लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है? शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। अब शिक्षा का लक्ष्य क्या है, आपसे मैं ये पूछूं तो शिक्षा का लक्ष्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना, या फिर मैं ये कहूँ अधिगम कराना, या फिर मैं क्या कहूँ व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, कोई कुछ भी हो सकता है और तीनों एक जैसे ही आंसर है। तो पाठ्यक्रम क्या करता है? शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक साधन की तरह प्रयुक्त होता है, एक माध्यम है, एक साधन है। फिर पाठ्यक्रम में अनुभवों की संपूर्णता निहित है। मैंने कहा ना, पूरे 6 घंटे के अंदर बच्चा जो भी विद्यालय में एक्सपीरियंसेस गेन करेगा वो सारे के सारे करिकुलम के अंतर्गत आते हैं। विद्यालय में तथा विद्यालय के बाहर के अनुभव एवं क्रियाकलाप इसमें आते हैं। तो विद्यालय के बाहर बच्चे के जो क्रियाकलाप रहते हैं वो भी इसमें ही काउंट होते हैं, और इसके अलावा उसके विद्यालय के बाहर जो अनुभव वो करता है, प्राप्त करता है, वो भी इसमें ही काउंट होगा। बात कैसे समझें? आप देखिए, जो बच्चा है उसको जो शिक्षा का उद्देश्य है अधिगम कराना, या उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना, या उसको कुछ नया सिखाना, या हम ये कह सकते हैं कि हमने बच्चे को का सर्वांगीण विकास करना है। तो बोलो, क्या इसका सर्वांगीण विकास स्कूल के 6 घंटे में ही होता है क्या? कि बाद में जैसे ही वो गेट से बाहर निकलता है तो सर्वांगीण विकास बंद हो जाता है? तो फिर ऐसा तो जो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, जो कभी विद्यालय गए ही नहीं, जो लोग अनपढ़ हैं, तो उनका तो बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ होगा फिर। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चा विद्यालय के बाहर भी अनुभव प्राप्त कर रहा है, बहुत सारे क्रियाकलाप कर रहा है। आप देखिए, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा घर में ही अधिगम कर रहा है, कितना कुछ सीख के आता है बच्चा। बच्चा पैदा होता है, क्या बोलता होता है? नहीं। क्या चलता होता है? नहीं। लेकिन वो खुद से अधिगम करके ही तो ये सब चीज़ों में दक्ष होता है। अपना जो है वो पूरी तरह से बोलने में, अपनी विचार अभिव्यक्ति, जब 3 साल का बच्चा स्कूल आता है तो अपने मन की बात या जो वो कहना चाहता है वो कह पाता है ना, उसके पास भाषा होती है। तो उसने देखो कितना कुछ सीखा विद्यालय के बाहर भी।
तो ये भी क्या है, उसके अनुभव हैं। तो ये सीखना भी तो फिर सीखने में ही आएगा ना, ये सीखना भी तो अधिगम में ही आएगा, ये भी तो व्यवहार में परिवर्तन ही है, ये भी तो उसके सर्वांगीण विकास का ही एक हिस्सा है। तो केवल विद्यालय तक ही उसका ये सीखना, ये अनुभव सम्मिलित नहीं होते, बल्कि विद्यालय के बाहर के भी उसके जो अनुभव हैं, वो क्रियाकलाप हैं, वो भी इसी में काउंट होते हैं, वो भी एक पाठ्यक्रम ही है। फिर देखिए, पाठ्यक्रम में निहित अनुभवों का प्रयोग शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। हाँ, तो शिक्षण के उद्देश्य मतलब शिक्षा के उद्देश्य, दोनों में बात एक ही है। चाहे आप शिक्षा के उद्देश्य कहें, चाहे आप शिक्षण के उद्देश्य कहो, बात बच्चों एक ही है। तो पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चे को जो अनुभव प्राप्त होते हैं, उनके द्वारा हम शिक्षा या शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा हो सकता है। अब लास्ट पॉइंट कहता है कि संपूर्ण विद्यालय वातावरण पाठ्यक्रम है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप सोचें कि पाठ्यक्रम क्या है, वो किताब है जिसमें एक कक्षा के अंदर विद्यार्थी होते हैं, एक शिक्षक होता है, वो किताब होती है, एक चैप्टर होता है जिसको वो पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है। विद्यालय के वो 6 के 6 घंटे जो बच्चा बालक जो है वो विद्यालय में बिताता है, सुबह प्रार्थना से लेकर के लास्ट पीरियड अगर गेम्स का है तो वहाँ तक का उसका जो सफ़र रहता है, सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक का, वो सारा का सारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। पाठ्यक्रम केवल सैद्धांतिक ज्ञान की बात नहीं करता, बल्कि वो संपूर्ण विद्यालयी वातावरण के अंतर्गत जो बच्चे को एक्सपीरियंसेस प्राप्त होते हैं, उनकी बात करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मीनिंग ऑफ करिकुलम। ठीक है, मीनिंग ऑफ करिकुलम हमने पढ़ लिया। अब मीनिंग ऑफ करिकुलम में हमने बात कर ली, अर्थ क्या है करिकुलम शब्द का, कहाँ से आया, किससे बना, इम्पॉर्टेंट है। और ये जो आपके ये टॉपिक है पाठ्यक्रम, ये बहुत सारी जगह पे कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी इसको लगाया जाता है कि आखिर बताओ करिकुलम होता क्या है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, इसका थोड़ा पता होना चाहिए। लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका मतलब दौड़ का मैदान है और ये सब कुछ। ठीक है, कुर्रे से मिलके बना है, कुर्रे से निकला है ये शब्द लैटिन भाषा के, और इसका मतलब है दौड़ का मैदान। और फिर हमने डेफिनेशंस देख ली और इसके साथ साथ इसका निष्कर्ष भी देख लिया। तो आज की क्लास तो हो गई कंप्लीट। अभी इसके कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बच्चों इसके आधार रह गए हैं, पाठ्यक्रम के आधार। तो अगली कक्षा में हम पाठ्यक्रम के आधार पढ़ेंगे और फिर इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट जो हमारे सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पॉइंट है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एक अच्छी स्पीड से और एक अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है मेरी ऐसी, क्योंकि यहाँ पे वीडियोस डालते हैं तो आप इसको सुनते होंगे, तो मुझे लगता है कि जैसा मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ वैसा आप तक पहुँच ही जाता होगा। तो चलिए अगली कक्षा में इस पॉइंट को हम अपने कंप्लीट कर लेंगे, और तब तक आपने क्या करना है, तब तक आपने पढ़ना है, वीडियोस को सुनना है। किताब अगर आपके पास है, बुक आपके पास अवेलेबल है, तो बुक में से भी पढ़ लिया करो थोड़ा सा, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। क्योंकि देखो, चीज़ें समझ में तब आती हैं जब हम प्रयास करते हैं। बिना प्रयास के तो आपको पता है ना, कुछ भी समझ में नहीं आता। और सीधी सी बात ही है कि जब हम समझना ही ना चाहें तो हमें समझ में वैसे भी नहीं आएगा। तो ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम हर एक चीज़ को सीरियसली लें। तो और ये टॉपिक्स जो होते हैं ना बच्चों, वो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बिल्कुल कॉमन हैं, जिनको अगर हम एक बार अच्छे से पढ़ लेना तो फिर मुझे लगता है दिमाग से बाहर निकलेंगे नहीं वो। फिर अगली बार जब आप पढ़ोगे ना तो सिर्फ रीडिंग लगाने की ज़रूरत होती है और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि अच्छा ये चीज़ तो हमने अभी पढ़ी थी, कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी। तो प्रयास करने की ज़रूरत है, अपने मन को इसमें लगाने की ज़रूरत है, फिर सफलता आपके हाथ में होती है। तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट यूनिट हमने अपनी कंप्लीट कर ली है, आशा है आपको समझ में आ गई होगी। और ये भी आज सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो गई, करिकुलम एंड प्लानिंग नाम है इसका, जिसके अंतर्गत हमने मीनिंग और डेफिनेशंस करिकुलम की पढ़ ली। अगली कक्षा में हम इसके आधार पढ़ेंगे।
ठीक है, बेसिस ऑफ करिकुलम। ओके, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहो, खुश रहो। जय हिंद।